क्या आप बिहार के वोटर हैं? क्या आपका नाम 2003 के वोटर लिस्ट में है? अगर हाँ, तो आपको वोटर लिस्ट में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन से घबराने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अपने फैसले से यू टर्न ले लिया है। आपको बता दें कि चुनाव आयोग ने 24 जून को घोषणा किया था कि बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव 2025 से पहले स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के जरिए नए सिरे से वोटर लिस्ट तैयार किया जाएगा। इसके अनुसार जिनकी पैदाइश भारत में 1987 से पहले हुई है, उन्हें अपना जन्म तिथि एवं जन्म स्थान साबित करनी होगी। इसी तरीके से जिन लोगों की पैदाइश 1987 से 2004 के बीच हुई है, तो उन्हें अपने माता पिता के साथ अपना भी जन्म स्थान और जन्म तिथि साबित करनी होगी। इसके लिए कुछ गवर्नमेंट वैलिड डॉक्यूमेंट्स में से कोई एक बीएलओ को देना पड़ेगा, जिसमें बर्थ सर्टिफिकेट, पासपोर्ट, मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, पेंशन पेमेंट ऑर्डर समेत 11 डॉक्यूमेंट्स का ऑप्शन दिया गया था। इसके अलावा जिनकी पैदाइश भारत 2004 के बाद हुई है, उनके माता पिता में से कोई एक भारत के नागरिक नहीं है, तो उन्हें अपने माता पिता की पासपोर्ट और वीजा सेल्फ अटेस्टेड कॉपी सबमिट करनी होगी। यानी कुल मिलाकर अगर आपको वोटर बनना है, तो सबसे पहले आपको भारत की नागरिकता साबित करनी होगी, चाहे आपके पास पहले से वोटर कार्ड क्यों ना हो। लेकिन अब चुनाव आयोग ने अपने फैसले से यू टर्न ले लिया है। चुनाव आयोग ने नोटिफिकेशन जारी करते हुए कहा है कि जिन लोगों का नाम 2003 की वोटर लिस्ट में है, उन्हें इस तरह की कोई डॉक्यूमेंट सबमिट करने की जरूरत नहीं है। और बिहार में ऐसे वोटर की संख्या 4,96,00,000 है। साथ ही इन वोटर के बच्चों को भी अपने माता पिता से संबंधित कोई डॉक्यूमेंट देना नहीं पड़ेगा। अब सवाल उठता है कि चुनाव आयोग ने यह फैसला विपक्षी पार्टियों के दबाव में लिया है, क्योंकि कांग्रेस से लेकर आरजेडी, टीएमसी, सीपीआई, एमएल, एसडीपीआई और एमआईएम तक सभी पार्टियों ने आयोग के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन वाले फैसले पर गंभीर सवाल खड़ा करते हुए हमला बोला था कि आखिर बिहार चुनाव से ठीक पहले इतनी बड़ी एक्सरसाइज क्यों। ममता बनर्जी ने इस एक्सरसाइज को एनआरसी से भी खतरनाक बताया। वहीं आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने एक्स पर लिखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निर्वाचन आयोग को बिहार के समस्त मतदाता सूची को निरस्त करके केवल 25 दिन में 1987 से पूर्व के कागजी सबूतों के आधार पर नई मतदाता सूची बनाने का निर्देश दिया है। और चुनावी हार की बौखलाहट में ये लोग अब बिहार और बिहारियों से मतदान का अधिकार भी छीनने का षड्यंत्र कर रहे हैं। विशेष गहन पुनरीक्षण के नाम पर ये लोग आपका वोट काटेंगे ताकि मतदाता सूची से आपका नाम हट जाए, फिर वो आपको राशन कार्ड, पेंशन, आरक्षण, छात्रवृत्ति सहित अन्य योजनाओं से भी वंचित कर देंगे। इसी तरह एमआईएम चीफ असदुद्दीन अवैसी ने आयोग पर निशाना साधते हुए लिखा कि निर्वाचन आयोग बिहार में गुप्त तरीके से एनआरसी लागू कर रहा है। वोटर लिस्ट में नाम दर्ज कराने के लिए अब हर नागरिक को अपनी नागरिकता साबित करनी होगी कि वो कहां और कब पैदा हुए। साथ ही उनको ये भी साबित करना होगा कि उनके माता पिता की पैदाइश कब और कहां हुई। बाढ़ प्रभावित सीमांचल क्षेत्र के लोग सबसे गरीब है। ऐसे में उनसे यह अपेक्षा करना कि उनके पास अपने और अपने माता पिता के दस्तावेज होंगे, यह एक क्रूर मजाक है। ऐसी प्रक्रिया का परिणाम यह होगा कि बिहार के गरीबों की बड़ी संख्या को वोटर लिस्ट से बाहर कर दिया जाएगा। वोटर लिस्ट में अपना नाम भर्ती कराने का अधिकार हर भारतीयों का संवैधानिक अधिकार होता है। सुप्रीम कोर्ट ने 1995 में ऐसी मनमानी प्रक्रिया पर सख्त सवाल उठाए थे। चुनाव के इतने करीब इतनी बड़ी कार्रवाई शुरू करने से लोगों का निर्वाचन आयोग पर भरोसा कमजोर हो जाएगा। फिलहाल इस खबर पर इतना ही। देखते रहिए इंसाफ टाइम।